हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में? इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गाथा को सुना होगा। यह भारत के अंदर आनंद मठ पर आधारित एक उपन्यास है, उस उपन्यास का एक पार्ट है। यह बंगाल के त्रासदी पर आधारित गीत है। बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ती है, क्या स्थितियां हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। वहां का एक जमींदार महेंद्र नाथ के परिवार पर भी किस प्रकार की बीती थी, और फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस समय के ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल में किस प्रकार का शोषण होता था, उसकी पूरी गाथा उस आनंद मठ के अंदर समाहित की गई है। यह भारत के उस उत्पादक किसान को जब कर्जदाता बना दिया जाता है, तो कर्जदाता बनने की गाथा अकाल के रूप में और त्रासदी के रूप में हम सबके सामने देखने को मिलती है। और यही हम सब ने देखा है, यही गाथा है हमारे सामने। और मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। संभावनाएं आपके सामने हैं, उन संभावनाओं को कैसे आप जमीनी धरातल पर उभार करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यह सामर्थ्य आपके सामने। अभी आने वाली समय की चुनौतियां भी हैं।